हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें महादेव जी कि क्या बताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ फायर। ओके, 9, यहाँ पे 9 ऑफ वाटर है। किंग ऑफ फायर, 9 ऑफ वाटर। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। टू कार्ड्स यहाँ पे है। 8 ऑफ वाटर, 6 ऑफ एयर। ओके, 6 ऑफ अर्थ। ओके, 3 ऑफ अर्थ। ओके, 5 ऑफ अर्थ। ओके, लगातार अर्थ। 7 ऑफ एयर। ठीक है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान की रीडिंग यहाँ पे निकल के आ रही है। 7 नंबर बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे किसी बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान से किसी ने पंगा लिया है, और पंगा लेने के बाद कुछ ऐसी उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है जो मुझे दिखाई दे रहा है कि उसे किसी ना किसी से यहाँ पे राय मशवरे करने पड़ रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत उथल पुथल हो गई है। ऐसा लग रहा है कि कर्मा मिल रहा है पर किसी को बोल नहीं सकते। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है। देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। कुछ ऐसी एनर्जी सामने आ रही है जो बार बार एक ही बात कह रही है। कुछ लोगों ने जिस व्यक्ति को कमज़ोर समझा, यानी आप हो सकते हैं, ये कमज़ोर समझ के परेशान किया गया यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है। उसके बारे में उनका आजकल पूरी उनका आकलन जो उन्होंने लगाया था आपके बारे में, ये पूरी तरह से गलत निकला। यहाँ बात किसी साधारण इंसान की नहीं लगती है मुझे। यहाँ बात उस सोल की है जिसके सिर पे ईश्वर का हाथ है, जिसकी रक्षा ऊपर वाली शक्ति कर रही है। चाहे दुनिया उसे अकेला क्यों ना समझती रही हो, लेकिन जो यहाँ पे चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है बहुत ही गलत किसी के साथ हुआ है। और उस सोल ने सिर्फ सहन किया, किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो टोटल डिवाइन पे सरेंडर्ड है। जिसके साथ भी गलत हुआ है, आप हो सकते हैं ये। शुरुआत में कुछ लोगों ने मिलकर बहुत अन्याय किया, किसी को नीचा दिखाया गया, यहाँ पे उसकी भावनाओं को कुचला गया, कुचल दिया गया है, उसके सम्मान को चोट पहुंचाई गई है। कई बार ऐसा लगा कि उस व्यक्ति की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जहां इंसानों की अदालत ख़त्म होती है वहां से ईश्वर की अदालत शुरू होती है। यहाँ पे जो मुझे सिनेरियो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ लोग अब पीछे मुड़कर अपने ही कर्मों को देख रहे हैं जो उन्होंने किया। उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को अपना निशाना बनाया। उस समय उसका अहंकार इतना बड़ा था, जिसने भी आपके साथ गलत किया उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्हें लगा था कि वे जो चाहें कर सकते हैं और कोई परिणाम नहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा।
कौन देख रहा है, ऐसी इनकी अंदर की मन स्थिति ऐसी थी कि कौन देख रहा है। लेकिन अब परिस्थितियाँ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बदलती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है कि एक समय ऐसा आता ही है कि जब ईश्वर भी यहाँ पे क्रोध में आ जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्रोध वाली एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे किसी का तो देखिए यहाँ पे तब तक इस इंसान को आभास नहीं हुआ था जब तक इसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कोई बहुत बड़ा धन इस इंसान का रुक गया है, कहीं पे कहीं से आना था, या किसी तरह से कोई बड़ा धन जहाँ पे बड़ा काम होने वाला था, जिस इंसान ने आपको परेशान किया उसका धन कहीं ना कहीं पे रुक गया है। किसी को ऐसा यानी कि फाइनेंशियली बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं दिख रहा है। पैसा आकर भी टिक नहीं रहा है, या जो ये तो हुई एक बात, और कहीं पे बड़ा धन इनका अटक चुका है और जो पैसे आ रहे हैं वो टिक नहीं रहे हैं, या तो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं या तो फिर कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े में जा रहे हैं इनके पैसे। जो योजनाएं इन्हें लाभ देने वाली थी वो अचानक उल्टी पड़ गई, जहाँ से इन्हें बहुत हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों ने कुछ पैसे चुपके चोरी से, देखिए कार्ड्स बहुत गहराई से यहाँ पे मैसेजेस देते हैं, इन्होंने बहुत लंबा पैसा कहीं पे इंटरेस्ट पे चढ़ाया हुआ था, उसका इंटरेस्ट ये लोग खा रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है ये इनका डूब गया। कोई इंसान इनका पैसा लेके फरार हो गया या उस पैसे को रोक दिया गया, वही पैसा इनका फंस चुका है। इन्हें वहाँ से बहुत अच्छा खासा यानी कि प्रॉफिट हो रहा था और वो चीज़ें यहाँ पे रुक गई हैं। ये अचानक चीज़ें उल्टी पड़ चुकी हैं, इस इंसान की सारी चीज़ें अचानक उल्टी पड़ चुकी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेहनत का फल कहीं रास्ते में ही अटक गया है। साथ ही यहाँ पे इनके मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। इनके जीवन का बैलेंस पूरी तरह खो चुका है, बहुत सारा हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे तनाव, बेचैनी, नींद की कमी, शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी, बार बार डॉक्टरों के चक्कर काटना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। किसी ना किसी रूप में ये एनर्जी सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मन और शरीर दोनों एक साथ थक चुके हैं। ये किसी से सलाह लेने गए थे कि क्या किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, उगलना पड़ेगा। किसी ऐसे इंसान को आपने सताया है जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, सिर्फ आपको जेलसी थी उस इंसान की स्पिरिचुअलिटी से, वो इंसान जो आगे बढ़ रहा था उससे आपको जलन थी, इन लोगों को जलन थी। तो अभी किसी से ये राय सलाह लेने के लिए गए थे, उसने भी उसका दिल दहल गया आपके बारे में सोच के, आपके बारे में जान के, आपके बारे में जो जानकारी उसने इकट्ठा की, उसका भी दिल दहल गया कि इतने इनोसेंट इंसान को किस तरीके से सताया गया है। और उसने भी उन्हें यही सलाह दिया कि भाई जाके हाथ पैर जोड़ो, वो माफ़ कर देगा तो शायद ईश्वर भी माफ़ कर दे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। ईश्वर के गुस्से की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे देखिए सलाह लेने किसी के पास गए थे, उन्हें वहाँ से यही जो मैंने अभी बताया आपको कि उन्हें किसी समझदार व्यक्ति ने ही ये राय दिया, किसी गुरु समान व्यक्ति ने, या किसी ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं जो आध्यात्म का मार्गदर्शन करते हों, उन्होंने ये सलाह उन्हें दिया। वहाँ से जो आंसर इन्हें मिला वो बहुत सीधा था, अगर गलती की है तो स्वीकार करो, अगर किसी निर्दोष को दुख दिया है तो माफ़ी जाके मांगो, अगर किसी का हक छीना है तो हक वापस करो। किसी समझदार व्यक्ति ने इन्हें यह राय दी है कि जब स्वीकार करोगे तो हो सकता है चीज़ें हल्की हो जाएं, जो भारी बन के इस समय ऊपर टूट पड़ी है, पहाड़ बन चुकी हैं। क्योंकि यहाँ लड़ाई किसी इंसान से ज़्यादा कर्मों की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी का कर्मा हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस व्यक्ति को परेशान किया गया था उसके भीतर एक बहुत प्योर एनर्जी है, पवित्र ऊर्जा दिखाई दे रही है मुझे। ये ज़रूरी नहीं कि वो संत हो या कोई बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन उसका दिल बहुत यहाँ पे साफ़ है, साफ दिल इंसान है। ये क्यों हुआ इन लोगों के साथ? साफ दिल इंसान है जिसके कारण ईश्वर इस इंसान को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। ईश्वर का गुस्सा ही इसीलिए दिखाई दे रहा है। उसकी नीयत इतनी साफ थी कि ईश्वर को बीच में दखल अंदाजी करनी पड़ी, और कई बार ऐसी सोल्स की सुरक्षा खुद यहाँ पे यूनिवर्स करते हैं, भगवान करते हैं। उनका गुस्सा फूट पड़ता है, तब जो रिजल्ट आता है ना वो संभाले नहीं संभलता, जो इन लोग के साथ हो रहा है। इनके ना ये कितना भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बैलेंस में आ नहीं रहा है। बहुत ही बैलेंस करने की कोशिश करते करते ये हार चुके हैं।
कुछ लोगों के मन में अब डर पैदा हो रहा है कि ये डर किसी बाहरी दुश्मन का नहीं है, ये डर अपने ही कर्मों का है। जब रात को अकेले ये बैठते हैं ना, तो इन्हें अपने किए हुए काम, जो शर्मिंदगी भरे काम इन्होंने किए हैं, वो इन्हें याद आते रहते हैं। अंदर से इनको आवाज़ आती है, इनका इनर जो हायर सेल्फ है इन्हें बार बार कोसता रहता है कि शायद इन्होंने हर चीज़ की सीमा पार की है, तभी ये दिन इन्हें देखना पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे इस एनर्जी में जो फील हो रहा है, एक झुकता हुआ अहंकारी इंसान दिखाई दे रहा है। जो लोग पहले माफ़ी मांगना अपनी हार समझते थे, अब वही सोच रहे हैं कि अगर माफ़ी मांग लेने से स्थिति संभल जाए या हमारा जो नुकसान हो रहा है वो रुक जाए, तो शायद वही सही रास्ता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि इंसान को नहीं झुकता है तो सारा सर्वनाश हो जाता है, सब कुछ खत्म। लेकिन यहाँ पे कुछ जो किसी की बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं, तो उनका झुक जाना, जो ऐसी चीज़ें अपनाते हैं वो बच भी जाते हैं। यहाँ एक डिवाइन चाइल्ड जैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ, आप एक स्टार सीड हो सकते हो, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। इसका मतलब हमेशा कोई बच्चा नहीं होता। डिवाइन चाइल्ड जो मैं बोल रही हूँ, कोई बच्चा नहीं होता। ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है जिसका दिल बहुत मासूम था, जो किसी का बुरा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे निशाना बनाया गया जानबूझ करके। उस मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया। बहुत काइंड हार्टेड इंसान थे आप, और अब उसी कर्म का हिसाब सामने आ रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, जब कोई निर्दोष बार बार रोता है तो आप बहुत रोए भी हैं, क्योंकि आपने पलट के किसी को वार नहीं किया किसी के ऊपर, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डिवाइन चाइल्ड हैं। तो आप पलटवार नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सरेंडर्ड हो डिवाइन पे। तो आप ईश्वर का ही मुंह देखते हो, उनसे ही कहते हो, आप नहीं करते हो किसी के लिए कुछ भी। तो ईश्वर डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए है। जब कोई निर्दोष बार बार उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, कोई उसे परेशान करता है, बार बार अन्याय सहता है, और फिर दिल में नफरत नहीं रखता, कितना भी उसे तकलीफ हुआ पर दिल में नफरत नहीं रखता, तब उसकी प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। ऐसी प्रार्थनाएं सीधे ऊपर तक पहुंचती हैं। कुछ लोग अभी भी अपने अंदर लड़ रहे हैं। एक हिस्सा कहता है कि गलती मान लो, और दूसरा उनका जो मन वो कहता है कि अभी भी अहंकार बचा कर रख लो, नहीं तो आगे क्या करोगे। लेकिन समय धीरे धीरे उन्हें ना उसी मोड़ पे की तरफ धकेल रहा है। यूनिवर्स उन्हें धक्का दे रही है, जहाँ सच स्वीकार करना पड़ेगा ही इनको। ये भी दिखाई देता है कि जिसने जितना बड़ा दर्द दिया था, वो उतनी ही गहरी बेचैनी इस समय उसे हो रही है, महसूस कर रहा है वो इंसान। कर्म हमेशा उसी रूप में वापस नहीं आते जैसे दिए गए थे। कभी धन के रूप में आते हैं, कभी रिश्तों के रूप में आते हैं, कभी मानसिक शांति के रूप में भी आते हैं। क्या शांति ही छीन ली जाती है। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है या आपके साथ अन्याय हुआ है, तो उसके लिए न्याय का समय शुरू हो चुका है। और अगर किसी ने अन्याय किया है तो उसके लिए आत्मचिंतन का समय शुरू हो चुका है। उसे अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा कि उसने क्या किया है। यहाँ पे एनर्जी ये भी कहती है कि ईश्वर दंड देने में जल्दी नहीं करते हैं। ये पहले एक मौका देते हैं कि भाई समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन ऑलरेडी है। समझने का मौका दिया गया है, सुधरने का भी अवसर दिया गया है, माफ़ी मांगने का भी मौका दिया गया है। लेकिन जब बार बार कोई मौका ठुकराया जाता है, तब कर्म अपना काम शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मुझे यही चीज़ें शो हो रही हैं। बार बार एक ही बात सामने आ रही है, जहाँ गलती हुई है वहाँ स्वीकार करना ही है। सबसे बड़ा समाधान यही है। जहाँ अहंकार है वहाँ विनम्रता ही रास्ता है। अहंकार किया है तो अभी विनम्र बनो। और जहाँ अन्याय हुआ है वहाँ सत्य देर से सही लेकिन सामने अवश्य आता है। जो व्यक्ति लंबे समय से दुख झेल रहे, जैसे आप लंबे समय से दुख झेल रहे हैं, ऐसे आपके पास बिच्छू सर्प जैसे लोग हैं जो डसने में आपको कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय से दुख झेल रहे हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा। बैलेंस की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। और ये बैलेंस क्यों बन रहा? डिवाइन इंटरवेंशन है। ऐसे तो कभी बन ही नहीं सकता था। और जो लोग अपने कर्मों के परिणाम से जूझ रहे हैं, उनके लिए अभी भी एक दरवाज़ा खुला है। सच्चा पश्चाताप कर लो। अगर गलती की है तो पश्चाताप करो, सच्ची माफ़ी मांगो, और सच्चा आपके जीवन में तब जाके कोई यहाँ पे बदलाव आएगा। क्योंकि ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन वहाँ किसी भी
सोल की पुकार अनसुनी नहीं होती है। तो ये बहुत ही बड़ा इन्हें सबक मिला है, पर सबक सीखने के लिए तैयार हो तब। ईश्वर ने तो अपने तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए हुआ है कि इनको एक मौका दिया जाए कि अगर आपका सच्चा दिल इन्हें माफ़ करता है तो ईश्वर भी माफ़ करेंगे, अगर सच्चा दिल नहीं माफ़ करता है तो ईश्वर भी नहीं माफ़ करने वाले। क्योंकि यहाँ पे दुख आपको हुआ है, तो यहाँ पे आपकी ही माफ़ी इन्हें लगेगी, किसी और की माफ़ी नहीं लगेगी। थोड़े से और हम कार्ड से देखते हैं, दूसरे डेक से भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, और क्या आगे है प्लीज़ बताइए। ओके, पर्सपेक्टिव। देखिए यहाँ पे डिवाइन को सब पता होता है। इनका पर्सपेक्टिव शुरू से ही आपके लिए गलत था, आपको उल्टा लटकाने का था। आपके साथ इन्होंने ना इतने धोखे किए हैं, इतना धोखा किया, धोखा करने के बाद आपको ऐसे अकेला छोड़ दिया इन्होंने, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। कारण ये था आपकी मासूमियत। इन्हें लगा था ये बड़ा इजी ही टास्क है हमारे लिए, इसको उल्टा लटकाने में, इससे इसका धन छीनने में या इसके साथ धोखा करने में बड़ा ही आसान रहेगा। इन्होंने अपना उल्लू सीधा किया है और आपको उल्टा लटकाया है। नेगेटिविटी भी आपके ऊपर जम के यहाँ पे सेंड की गई है, क्योंकि ये इनका पर्सपेक्टिव ही था। इस इंसान की एज यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे निकल के आ रहा, 53 इस इंसान की एज हो सकती है। और इसने जानबूझ करके आपके साथ ऐसा किया, कुछ फ़ायदा था इसका, इस इंसान का सेल्फ इंटरेस्ट। बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश इंसान हो सकता है, अपने बारे में सिर्फ सोचना, दूसरे के साथ कुछ भी हो रहा है इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इन्हें यह राय मिला है, जाके हाथ पैर पकड़ो, वरना सब सर्वनाश की तरफ जा रहा है, कुछ भी बचेगा नहीं। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है ना, वो आपको पलट के जवाब नहीं देता है, लेकिन उसकी आह जरूर लगती है। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, ये चीज़ें, क्योंकि उसे ईश्वर पे ही भरोसा होता है, किसी इंसान पे नहीं होता, तो वो अपनी सारी बातें ईश्वर से ही कहता है। फियर, अब इन्हें बहुत फियर हो रहा है। ये जो लोग भी, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, पूरी तरह इस समय डर के साए में, रात को इनको नींद नहीं आ रही, सोच रहे हैं क्या किया जाए। अहंकार झुका नहीं सकते, क्योंकि अहंकार पे ही ये इनकी ज़िंदगी चल रही है, फीड करते हैं। इनकी नाक कट जाएगी, अहंकार झुका देंगे, लोग इनका मजाक उड़ाएंगे। ये कोई ऐसे लोग हैं ना कि बोला है ना, चाहे सब कुछ चला जाए पर अहंकार ना जाए। वही ये नार्सिसिस्ट लोगों का भी ऐसा ही होता है कि अगर वो किसी के सामने सॉरी बोल नहीं सकते, चाहे उनका सब कुछ बर्बाद हो जाए, क्योंकि अहंकार की पुष्टि करना उनके जीवन का परम लक्ष्य होता है कि भाई अहंकार हमारा बचना चाहिए, चाहे हमारे पास खाने को रोटी ना रहे। ये एक्सपोज हो रहे हैं, दुनिया के सामने इनकी सच्चाई सामने आ रही है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि एक्सपोज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे झपट्टा मारने वाला कौन आ गया? इनका भी बाप आ गया। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। अब इसलिए एक्सपोज होंगे, सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इधर से आपकी बद्दुआएं तो मैं नहीं कहूँगी, आपका आह जो आपको दुख हुआ है, दुख पहुँचा है, वो चीज़ें इधर से हैं। उधर से ईश्वर इनको पुश कर रहे, जाओ। और बिना माफ़ी मांगे, बिना, जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं करेगा, ईश्वर माफ़ नहीं करने वाले। इनको पुश किया जा रहा है आप ही के तरफ, वहीं पे जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पे मुझे 4 से 5 लोगों की बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग दिख रही है, जिन्होंने आप जैसे एक सुलझे हुए इंसान, डिवाइन चाइल्ड बोल लो, और यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन आप हो सकते हो, जो आप ईश्वर के पाथ पे हो, ईश्वर के मार्ग पे हो, आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग किया, आपके साथ अगर ये देखिए, आपके साथ के लोग अगर हैं तो वहाँ भी इनके मन में बहुत काला है। 5 से 6 लोग या 4 से 5 लोग का एक ग्रुप है, जो ये आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। देखिए, मुझे एक यहाँ पे तख्ता पलट की भी एनर्जी आ रही है। तख्ता पलट यानी कि आप जहाँ पे भी है, जिस पोजीशन पे भी हैं, एक समय ऐसा आने वाला है, बी अलर्ट, यहाँ पे हो जाइए। अगर आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं या फिर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे आपके पीछे पड़े हैं, आपको पता ही नहीं है। बीच बीच में आपको ऐसा लग रहा होगा ये मेरे हितैषी हैं बहुत बड़े, लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा लटकाने की अंदर पूरी तैयारी हो रही है। 2 से 3 लोग यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, जो आपके पीठ पीछे पूरी प्लानिंग बन रही है। हो सकता है आपके ऊपर यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। और ब्लैक मैजिक करने का मुख्य कारण यह है कि आपको किसी से मिलने से रोका जा रहा है। कोई आपका हो सकता है डिवाइन काउंटर पार्ट्स आपसे मिलने वाला है, किसी को शक है, तो कोई अपना कंफर्ट जोन ना उसका छिन जाए, इसके लिए कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर, आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है। और आपका जो यहाँ पे ओहदा है, जो पोजीशन है, उसको छीनने के लिए कोई बड़ा ही करीबी लोग हैं, या आपको धोखा दे चुके हैं या देने वाले हैं।
कि आपको उस गद्दी से उतार के आपके प्रति कुछ ऐसी चीज़ें फैला सकते हैं, लोगों के मन में शक डाल सकते हैं कि आप गलत इंसान हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपको उस जगह से हटा दिया जाए और ये आपकी गद्दी पे बैठना चाहते, किसी की तो ऐसी मंशा मुझे दिख रही है। और यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड है। आपको आपकी ऐसी स्थिति में कोई आपको देखना चाहता है। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत कम, कि जो आपके लिए जिनको दुख होता है। आपकी इस स्थिति को कोई जानता है लेकिन वो मुंह खोल नहीं सकता, उसका मुंह बंद है। आपकी जिस स्थिति में आपको पहुंचाया जाने वाला है, किसी को बहुत पहले से ही इस बात में दुख है लेकिन वो मुंह नहीं खोल सकता अपना, या मुंह नहीं खोल सकती। तो किसी को दुख है आपके इस स्थिति में पहुंचने का, और ये बहुत जल्दी हो सकता है। अगर आप संभल गए, अलर्ट रहे, तो हो सकता है आप बच जाएं। नहीं तो यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने आपको भी छोड़ा नहीं। डिस्टेंस, ऐसे लोगों से बोला जा रहा है, ये लोग आपसे डिस्टेंस में हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, और दुख पहुंचाया है और पीड़ा दी है बहुत ज़्यादा। यानी कि आप भरोसा करते थे, बड़े मासूम इंसान मुझे आप दिखाई दे रहे हो, बहुत भरोसा आपने इन पे किया था, पर इन्होंने उतना ही आपको धोखा दिया, झूठ बोला। और ये हो सकता है आपसे थोड़े डिस्टेंस पे रहते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं आपके साथ ही ये रहते हो, ये डिस्टेंस में रहकर भी आपकी पूरी तरह बैंड बजाई है इन्होंने। इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। अभी ईश्वर की अदालत से बचने के लिए ये आपके तरफ मुड़ेंगे ज़रूर। ये हो सकता है आपको सॉरी ना बोले, लेकिन आपसे एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है इनके जीवन की बर्बादी तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये आपसे अच्छी तरीके से पेश नहीं आएंगे। आप चाहे सॉरी बोलें, चाहे आपसे आके अगर ये इन्होंने दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया तो ये भी एक सॉरी ही है, झुक के यही आए। तो इनका ईश्वर चाहते हैं इनका अहंकार झुके, इसलिए इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं कि अब मेरे दर मत आओ, जहाँ पे दुख दिया है वहाँ पे जाओ, इसलिए इनको आपकी तरफ पुश किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देखते हैं। नंबर्स यहाँ पे 4 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर एंड 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 18 नंबर, 22 नंबर, ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी एज देख लेते हैं तो 53 मैंने पहले ही बताया था, 53, और यहाँ पे 41 किसी की एज हो सकती है, 47 किसी की एज हो सकती है, 32 किसी की एज हो सकती है, और यहाँ पे 56, 59 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस हम, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। फाइनली ये चाहे ना चाहें, अगर इन्हें अपने जीवन में जो इनके जीवन में मचा हुआ है ना उथल पुथल, उसको रोकने के लिए इन्हें आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ भी गए थे इनके जीवन में जो चल रहा है इस समय, एक भूकंप जैसी स्थिति, तो ये लोग किसी से भी इस चीज़ को पूछने गए थे, इन्हें यही चीज़ें पता चली हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि किसी मासूम इंसान का दिल दुख गया है। समवन एल्स, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आपके लिए निकल के आ रहा, आप सभी लोगों के लिए है, आपके रिलेशन में कोई और है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। किसी को धोखे मिल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त धोखा मिल रहा है। समवन एल्स, कोई है आपके लाइफ में थर्ड पार्टी, आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। मिडिल में आपके कोई है, कोई आपको सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है। एयर साइन, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं आप लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स अगर साइन दे रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा, तो ऐसे मैं साइन की रीडिंग करती नहीं हूँ। कोई आपको यहाँ पे स्पाई कर रहा है, कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, स्पाई कर रहा है, ये सोशल मीडिया पे हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस पे कोई आपको स्पाई कर रहा है। यहाँ पे मुझे एक इंट्यूशन आ रही है, आपके खिलाफ कोई चुपके कुछ शिकायत कहीं पे की गई है, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। तो यहाँ पे कोई आपको स्पाई कर रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बहुत ध्यान से आपको रखना है। ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, रिसर्च, कोई आपको, यानी कि आपके आने जाने, आपके कार्य पे, गतिविधियों पे ध्यान दिया जा रहा है। कोई यहाँ पे
ऐसा लग रहा है कि कोई आपको स्पाई कर रहा है, और आप यानी कि किसी ने चुपके से आपके बारे में कोई शिकायत की। अभी ये चीज़ रिवील नहीं है, पर यहाँ पे मुझे फंसाने की कुछ एनर्जी आ रही है। कोई आपको फंसाना चाहता है। आपको अपने कार्य में किसी की बात पे आके कोई नई चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको पता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो अगर कोई आपको फंसाने पे लगा है, आपको ध्यान देना है। किसी की बातों में आके कोई भी गलत काम आपको करना नहीं है। मैनिफेस्ट, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है, जो आप चाह रहे थे वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा मैसेज जो आया है ये आप सभी लोगों के लिए। चलिए अब हम देखते हैं, आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं कि अपने क्वेश्चंस आप रेडी रखिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस मैं लूँगी, 3 कार्ड्स निकालूंगी। आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखें। यस और नो में आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? कलेक्टिव में ये होगा, ठीक है। ये आपका पर्सनल नहीं है, ये कलेक्टिव लेवल पे मैं ये आंसर यस या नो में दूंगी, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्लियर कट आंसर दीजिएगा प्लीज़। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून ये आया है रिवर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यस, ओके, यस, देखते हैं थर्ड कार्ड क्या आता है। नो। तो आपका आंसर यस में। आप जो कुछ भी आप लोगों ने सोचा था वो यस में निकल के आया। 2 कार्ड यस के आए, 1 कार्ड नो का आया, तो यहाँ पे टोटल मिला के यस ही है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए आप अपने सवालों को अपने मन में लाएं। किसी इंसान के बारे में पूछना है तो विजुअलाइज करें, उस इंसान का चेहरा याद कीजिए, उसको, उसका फेस, उसकी बातें याद करें ताकि आपको उसका आंसर मिल सके। अपने मन में वो बातें बोले जिस चीज़ के लिए आप जानना चाहते हैं। चलिए हो गया आपका आंसर रेडी, आपका क्वेश्चन रेडी हो गया, आंसर मैं देने वाली हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। मे बी अगेन, तो मे बी ही है अब तो। ओ माय गॉड, मे बी अगेन आ गया। तो इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर कोई यहाँ पे अकेलेपन से जूझ रहा है, रिलेशन में बड़े तनाव चल रहे हैं, किसी भी कारण से कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, तो अगर आपने पूछा होगा कि रिलेशन में कब सुधार आएगा या अकेलापन कब दूर होगा, आप खुद को खाली खाली महसूस कर रहे हो, तो ये चीज़ें मे बी है। पता नहीं कब होगा, इसका कुछ आंसर नहीं मालूम है, तो यहाँ पे मे बी है। और कोई यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, अगर आप ये सोच रहे हैं आपके जीवन में कब मैजिक क्रिएट होगा, काफ़ी दिन से आप किसी चीज़ की चाहत रख रहे हैं, वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तो ये भी मे बी है। यहाँ पे आपका कोई लव लाइफ है, किसी के आने का इंतज़ार कर रहे, किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे, कोई आपको छोड़ के चला गया, आप वापस आने का इंतज़ार कर रहे, वो भी पता नहीं है। मे बी का आंसर है, यानी कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों, यहाँ पे मे बी ही आया है। तो पता नहीं मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा था या थर्ड पूछा था। चलिए थर्ड देखते हैं, याद ही नहीं है मुझे, देखते हैं। यस, ओके, ये थर्ड क्वेश्चन है। पूछ लीजिए आप क्या 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 पूछना चाहते हैं, तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे यस आया है। फटाफट क्वेश्चन पूछिए आप, ठीक है। यस, अगेन यस आया है। यस, ओ माय गॉड, ए बिग यस। आपने इस बार, आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यस में है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।